आप अरविंद केजरीवाल के बहुत पुराने कलीग रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उनके साथ जुड़े हुए थे। अभी 4 जी, दिन पहले जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, पहले मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। एक गाना है, कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया। उसमें अंतिम लाइन है, वरना अब तो जेल है। यानी कि यदि आप नहीं बताएंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। ये अनु रिजवी ने जब ये गाना लिखा, उदित नारायण जी ने इसको आवाज दी थी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता जो वेब सीरीज मैंने 2019 में बनाई, 19-20, उसका हिस्सा है ये, कितना चंदा जेब में आया। उसमें जब ये लिखा गया तो अनु रिजवी उसके गीतकार हैं। हम्म। तो प्रोफेसी उनकी जो है भविष्यवाणी साबित हुई है, अब सच सच साबित हुई है। और उसके अलावा आपने जैसे नाम बताए, देखिए, जब जिस दिन ईडी ने उनको नाइट में अरेस्ट किया, हमने तभी अनाउंस कर दिया, भारतीय लिबरल पार्टी जो कि दिल्ली सेंट्रिक पार्टी है, हम्म। हमने तभी अनाउंस किया कि हम कल यानी कि अगले दिन सुबह लड्डू बांटेंगे। हम्म। अन्ना आंदोलन के लोग, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, अन्ना आंदोलन के जितने भी पुराने साथी हैं, जो सच्चे साथी, जो देशभक्ति के नाम पर देश बदलने आए थे, एंटी करप्शन बिल, जन लोकपाल बिल के लिए जुड़े थे, उन सभी को नमन। और उसके साथ साथ हमने खुशियों के तहत अगले दिन लड्डू बांटे। तो इतनी खुशी हमें, और हम चाहते हैं कि आगे जेल में ही रहें ये, क्योंकि इन्होंने देश का एक बहुत बड़ा, देश के साथ विश्वासघात किया। अब जब भी कोई जमीनी काम करना चाहता है तो उसको लगता है कि ये तो अरविंद बनने की फिराक में है, जो कि सच नहीं है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हर आदमी अरविंद क्यों बनेगा? क्या हर व्यक्ति जो पॉलिटिक्स के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है, क्यों मान के चले कि वो अरविंद ही बनेगा? लेकिन जो स्केप्टिसिज्म इन्होंने दिया देश को, ऐसे धोखा देके, आस्था के साथ खिलवाड़ करके, तो उसके बाद नेचुरली ये, मतलब उनका भी शक गलत नहीं है, उनकी आशंका गलत नहीं है। पर डॉक्टर साहब, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल, और किस तरीके से 10 सालों में ही सलाखों के पीछे पहुंचने की नौबत आ गई, ईडी की कस्टडी में पहुंच गए। सारा कुछ जो है वो चंदे के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, पैसा बनाने के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और शुरुआत में देखिए, यही लोग थे जो कहते थे कि अगर 10 रुपए का चंदा आएगा तो भी वेबसाइट पर डालेंगे उसका नाम, और फिर 2015 में उसी वादे से पलट गए। तो यानी कि वहीं से ये कहानी शुरू होती है, जो पन्नू कह रहा है कि 2014 से लेकर 2022 तक 133 करोड़ दिए गए, तो यानी कि तब ये पैसा आना शुरू हो गया था आम आदमी पार्टी के खाते में। और पोस्टरिंग देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम्म। पोस्टरिंग ये है कि जब पहली बार 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए आम आदमी पार्टी को, तो एक स्टेटमेंट दी जाती है माननीय अरविंद जी द्वारा कि हम्म। प्लीज चंदा मत दीजिए। इतना झूठ आडंबर की क्या आवश्यकता थी? आप बोल दीजिए पैसा चाहिए, और साथ में हमने आगे ऐसे धंधे करने हैं आपको। जब हमने ऐसे धंधे करने हैं, चंदे के नाम पे सब कुछ खाना पीना है, इतने शॉर्ट स्पैन में आपने 10 सालों बोला, 10 सालों के अंदर, क्योंकि चिंतन नहीं था अंजू जी, चिंतन की कमी थी। पूरा देश जब एक आंदोलित मूड में था और मोड में था, दुनिया भर के लोग, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे लोग, अंडमान निकोबार से लेके जम्मू कश्मीर तक के लोग जब आके देश के नाम पर, देश बदलने के नाम पर स्पॉन्टेनियस वे में पार्टी की भी सेवा कर रहे थे, आंदोलन में तो आए ही। उसके बाद कुछ लोग हट गए पीछे कि ठीक है भाई पार्टी नहीं बनानी चाहिए, बट जो पार्टी में आए, पहला इलेक्शन दूसरा इलेक्शन तो आंदोलन मोड में ही लड़ा गया था। हम इस बात के साक्षी हैं कि दूसरा इलेक्शन जिसमें 67 सीटें मिली, वो भी आंदोलन वाले मोड में ही लड़ा गया। लोगों ने अपने लेवल पे बिना पूछे अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवाएं की। एक साइकिल चालक थे जो कि ताला बनाते थे, सरदार जी हैं, उन्होंने लोन लेके अपना काम धंधा बंद किया, लोन लेके पार्टी की मदद की। अनगिनत एग्जाम्पल्स है, और अंदर ही अंदर इनके खेल चल रहे थे सब। जब दुनिया भर के लोग आके इनको समर्थन दे रहे थे, पूछते भी नहीं थे कि अरविंद कौन है, दे वर जस्ट कमिंग टू द ऑफिस या अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां उनको जाना है काम कीजिए। वॉलंटियर एंगेजमेंट सेल आम आदमी पार्टी का बड़ा रोबस्ट सेल था, मैं उसमें काम कर चुका हूं। मतलब लोग हमसे हैंडल नहीं हो पाते थे, इतने लोग थे, इतनी तादाद थी। और अंदर बैठ के किससे बातें होती थी? संजय सिंह। सब सिस्टमेटिकली जो पढ़े लिखे लोग या जो कमिटेड लोग थे, उन सबको, सब पोस्टरिंग थी, सब पोस्टरिंग। व्हेन यू लुक बैक, यू फील मोर अबाउट दिस। तो वहां पे अंदर खाने जो ये
जो इनको चाहिए थे ना, जिस किस्म के लोग, जो इनको व्हीलर डीलर बोलते हैं, दलाली करने वाले, जिनका कोई मकसद नहीं था देश बदलने वाला, ठीक है, उनके साथ बैठती थी। इट्स मच मोर क्लियर नाउ, यू नो। पर ये जो जी खालिस्तानियों के साथ खेल है, इसका जो अब जो खुलासा पन्नू ने किया है, ये तो और विस्फोटक है और टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। और मुझे याद है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है जो आपने डॉक्टर कुमार विश्वास का किया था, जब पहली बार देश में ये बात शुरू हुई थी कि देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों के साथ भी सांठ-गांठ की है। मैं आज उसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क विजिट का जिक्र हो रहा है जहां पर वो खालिस्तानियों के साथ मिले थे, उसमें आप भी उनके साथ थे। जी। बात है 2014 की। 2015 में आपको ध्यान है कि विधानसभा के चुनाव हुए थे दिल्ली के, जिसमें अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी। हम्म, तो जनवरी 2014 में अरविंद ने एक लेटर रिलीज किया था, आप उसको उसकी पुष्टि कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर भुल्लर को, जो कि टेररिस्ट है, जिन इनकी इनकी रिहाई की मांग की थी। ही इज ए खालिस्तानी टेररिस्ट या सपोर्टर। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, दिसंबर 2014 में अरविंद पार्टी बनाने के बाद पहली बार यूएसए के दौरे पे आए। अच्छा, ध्यान दीजिए कि यूएसए पूरी दुनिया में, इंडिया के बाहर, यूएसए वाज द मोस्ट रोबस्ट आम आदमी पार्टी सपोर्टिंग कंट्री। अच्छा। एक्चुअली शिकागो वाज मोस्ट डायनेमिक चैप्टर आम आदमी पार्टी का। उसके वहां पर तो आप ही रह रहे थे, आप वहीं जी से जुड़े। जी, तो हमारी यूनिट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। कमिटेड वॉलंटियर, सेल्फलेस पीपल, दे वर जस्ट थ्रोंगिंग इन टू हेल्प। आम आदमी पार्टी की जो सबसे पहली ओवरसीज कन्वेंशन हुई थी, वो भी पार्टी बनने के कुछ महीनों बाद ही हमने की थी शिकागो में, ऑल यूएस लेवल पे। एनीवे, तो उस वक्त मैं शिकागो में था एंड कोलंबिया का इनको इनविटेशन आया, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को बात करने के लिए। तो इन्होंने ये बात है 7 दिसंबर की, 4 दिसंबर को ये पहले दुबई के लिए चले दिल्ली से, एंड इलेक्शन जस्ट 1.5-2 महीने में होने थे। तो दुबई गए, वहां पे सुब्रतो शाह इनके आईआईटी के बैचमेट हैं, और इंडिया में राजीव सराफ, जो कि इंटरनली सारे इनके फंडिंग के मामले हैंडल करते थे। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया, दे वर नॉट पार्टी मेंबर्स। अच्छा। पार्टी के नाम पे जो पदाधिकारी थे, जो लोग आके काम करते थे, उनके पास दायित्व नहीं थे। काम कौन संभालता था? इनके अपने बंदे। राजीव सराफ किस कैपेसिटी में उनका सारा फंडिंग संभालते थे, डिफिकल्ट टू से। अच्छा, अब इन दोनों ने आगे प्लान किया, दुबई गए। तो हम चाहते हैं शिकागो आए वो सबसे पहले, मतलब न्यूयॉर्क के ट्रिप पे, कोलंबिया तो जाना ही था, ही शुड कम टू शिकागो। तो फिर कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ जो भी आइटिनरी थी, तो शिकागो वाज कैंसल्ड। तो नेचुरली फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अब न्यूयॉर्क चला जाता हूँ। तो मैं 6 दिसंबर को न्यूयॉर्क पहुंच गया। 6 दिसंबर 2014 की बात है। अगले दिन सुबह इन्होंने पहुंचना है। हम वहां पे, मैं एंड सुरेश रेड्डी, ही इज अनदर आईआईटी बैचमेट ऑफ अरविंद। अच्छा, हम पर वो दोनों पार्टी से जुड़े भी नहीं थे। पार्टी से जुड़े हुए थे। ही वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, ही इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, यूएस सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया। बट इंडिया में भी काफी बिजनेस था उनका, यहाँ भी अपना। तो हम दोनों ने चेक इन किया एक होटल में डाउनटाउन मैनहट्टन में, एंड पूरा दिन हमने वो लगाया कि, क्योंकि हमारा एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने के अलावा एक इनके आइटिनरी में था कि शाम को 7 दिसंबर की शाम को इन्होंने एनआरआईज के लिए फंड रेजर एक आयोजित किया जाए, जैसे इनकी चाहत थी। तो फंड रेजर को आयोजित किया गया। तो नेचुरली वी हैड टू कोऑर्डिनेट विद सो मेनी इन्फ्लुएंशियल एनआरआईज, वेल्दी एनआरआईज, कि आप कल पक्का आइए एंड थोड़ा डोनेशन दीजिए पार्टी को। सो फिर मुझे फोन आता है रिचमंड हिल गुरुद्वारे से, जैसे उनको पता चला कि अरविंद इज कमिंग। वो तो काफी दिनों से था, बट एज ही केम टू नो कि चलो हु इज वर्किंग ऑन दिस, तो दे रीच्ड आउट टू मी एंड टू अस। तो उन्होंने कहा कि कल आप अरविंद जी को सुबह प्लीज यहाँ लेके आइए। नेचुरली इट्स ए रिलीजियस प्लेस, एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो मैंने फिर बात की, तो मुझे लगा चलो ठीक है, आई मीन इट कैन बी डन। एंड नेचुरली अरविंद इज इन द फ्लाइट, सो आई कांट कम्युनिकेट विद हिम दिस।